ऊपर वाली मंजिल का काम अपनी मर्जी से करवाइएगा, और कुछ भी चाहिए हो तो कॉल कर दीजिएगा, मैं वहां से भिजवा दूंगा। और आप अम्मा दुआ कीजिएगा। मैं वहां से निकला था तो पहचान खोकर यहां आया था। वहां से मेरी खोई हुई पहचान ढूंढ कर वापस ले आ। समझना तूने औलाद होने का हक अदा कर दिया। तुम ही तो थे मेरी औलाद, मेरे सामने, मेरी आंखों की ठंडक, दिल का सुकून। अब तुम भी छोड़कर जा रहे हो मुझे। वो क्यों रही है? रोना धोना बंद कीजिए। खैर से जाने दे इसे कराची। मैंने जलाल से बात कर ली है, समझा दिया उसे उसी के साथ रहना। ज्यादा इधर उधर होने की या किसी पर भी एतबार करने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बा मैं कुछ इंतजाम कर लेता। जलाल भाई की बीवी को तो जानते हैं आप। क्यों? अगर वो उसका शौहर है ना तो तुम्हारा भाई है। धड़ल्ले से रहना वहां जाकर। आखिर को वो इतना बड़ा आदमी माँ बाप की मेहनत से ही बना है, और अगर वो कुछ कहे तो फिर मुझसे बात कराना, मैं अपने अल्फाज में समझा दूंगी उसे। अच्छा ना, गुस्सा नहीं करें। अब मैं जाऊं? बावले भाई, ओ बावले भाई, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बावले भाई वो गाड़ी का टाइम हो गया ना, चले? वो केक भी निकलवाना है, मैं सामान रखवाता हूँ। केक? केक किस खुशी में? वो यूट्यूबर है ना सादी भाई, उन्होंने हमारी बेकरी से बिस्किट और केक खाए थे, उन्हें बहुत पसंद आए, तो उनकी दोस्त की सालगिरह पे उन्होंने कुछ केक्स मंगवाए हैं। अल्लाह के अमान। रोना तो बंद करे। रोना बंद करे। जबरदस्त, माशाल्लाह। आपके घर लौटने से बाकी घर में रौनक आ गई। ये सारी मशीनें तो हटवा दो, घर वाली फीलिंग्स ही नहीं आ रही। टू टू करती रहती हैं हर वक्त। अम्मी, अम्मी ये मशीन्स वाकई बहुत जरूरी हैं, तो प्लीज इन्हें हटाने की जिद ना करें। किसी और बात पे कर लूं जिद? जी जी, लेकिन इस बात पे नहीं। अच्छा ठीक है। मैं आपको अभी बुलाती हूँ। जिद या ख्वाहिश जो भी समझो, एक और है मेरी। शबाना और कबीर को दिल से मान लो बेटा। अम्मा, अम्मा कबीर बेखबर है। वो ना अपनी मां के बारे में ना माजी के बारे में कुछ जानता है, लेकिन आप तो सब जानती हैं अम्मा। आपकी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था, और मेहर भी शबाना की तरह ही थी, छोटे इलाके से बड़े ख्वाब देखने वाली। और क्या किया उसने मेरे साथ? अम्मा, मेरे सालों की मोहब्बत को चुटकी में उसने बेवफाई में बदल दी। उसे तो एतबार ही नहीं था ना कि मैं बड़ा आदमी बन सकूं, उसके लिए पैसे कमा सकूंगा।
इसीलिए जहां उसने थोड़े बहुत पैसे देखे, उसका तो ईमान ही बदल गया। मगर तुमने तो नहीं ईमान बदला ना अपना। तुम तो उससे मोहब्बत करते रहे। उसके मरने के बाद सारी उम्र उसकी औलाद को पाला ना तुमने, अपना नाम दिया। तो जीत तो मोहब्बत की हुई ना बेटा। लेकिन हार तो मेरी हुई ना अम्मा। मैंने कबीर को सब कुछ दे दिया, सब कुछ, सिवाय एक बाप की मोहब्बत और तवज्जो के। जब उसकी आंखों में खुद की भी नफरत देखता हूं ना, तो मेरा दिल ये कहता है कि मैं चाहे कितना ही अजीम क्यों ना बन जाऊं, लेकिन मेहर की नफरत का बदला मैं कबीर से ले रहा हूं। अम्मा, जिस अजियत से मैंने इतने साल गुजारे, आप क्या चाहती है कि अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से मैं कबीर को उसी अजाब में धकेल दूं? आप क्यों नहीं समझ रही अम्मा? शबाना ने कबीर की खातिर अपनी शादी तोड़ दी है। एक बात मत भूलो तो खैर, हम भी तो ऐसे छोटे से शहर से आए थे ना यहाँ। अम्मा हमारी बात नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही हमारी बात? क्या इसलिए कि अब हम दौलतमंद हो गए हैं, या तुम सिर्फ गरीबों को जज करते हो कि वो धोखे देते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं समझती हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन बेटा हर कोई हर किसी इंसान की गारंटी तो नहीं दे सकता ना। तुम बताओ, तुम्हारे दोस्त सलमान की बहू थी ना बड़े खानदान से, क्या हुआ? क्या किया उसने? 2 बच्चों के बाद भी शौहर को बच्चों को छोड़कर चली गई, और जो दौलत हत्याई वो अलग। बेटा मान जाओ, मेरी आखिरी खुशी की खातिर मान जाओ बेटा। अम्मा वाला मैं आपकी बात कभी टाल सकता हूं, तो फिर एक काम करते हैं अम्मा, पहले बस मंगनी करवा देते हैं, और मंगनी करवाने के बाद मतलब शादी के इंतजार तक लड़की को बस थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो हम जल्दी से जल्दी उनकी मंगनी कर देते हैं, ताकि मैं शबाना को यहाँ घर में ले आऊं। इस घर में? उसको ऑब्जर्व नहीं करना तुमने?